हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, राजीव रंजन, प्रवक्ता जेडीयू, आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, श्याम कुमार दौलत पर्वे, कांग्रेस सांसद, और प्रियंका कक्कड़, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, राहुल गांधी जी को सुन रहे होंगे आप। राहुल गांधी जी बड़े कॉन्फिडेंस में बता रहे हैं कि सरकार को हम पागल कर देंगे, इन लोगों को हम पागल कर देंगे। प्रधानमंत्री रात को सो नहीं पाते हैं और गृह मंत्री सदन में आने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। इतना मजबूर कर दिया राहुल गांधी ने आप लोगों को। देखिए, राहुल गांधी जिस ओछेपन की भाषा का प्रयोग करते हैं, उतना निकृष्ट भाषा का ना तो कोई प्रयोग कर सकता है, ना उतना निकृष्ट कोई राजनीति कर सकता है। राहुल गांधी सार्वभौमिक राजनीति में निकृष्टता के प्रतीक हैं और उनकी इस निकृष्टता के कारण ही बीते 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो है वो 3 फिगर टच नहीं कर पाई है, 100 का अंक छूने में असफल रही है। तो ये पूरा देश भली भांति जानता है कि 100 से अधिक हार जिनके हक में गई हो, जिनके हिस्से में गई हो, ऐसे राहुल गांधी स्वयं जो है मानसिक विक्षिप्तों की तरह गतिविधियां कर रहे हैं। संभवतः उनको रात में नींद नहीं आती होगी, इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो जो है वो समय पर ही सोते हैं और समय पर उठते भी हैं और उनका जो है दैनिक जो कार्य है वो संतुलित है, सम्यक है। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी जो हैं जिस तरह की ओछेपन का प्रयोग कर रहे हैं, वो भारतीय राजनीति को निकृष्टता के नए स्तर पर गिराने का काम कर रही है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और यह भी अत्यंत जो है शर्मनाक है कि भारतीय राजनीति में विपक्ष के नेता पद पर ऐसा ओछा व्यक्ति बैठा है जो जब भी मुंह खोलता है तो उसके मुंह से जो है अपशब्दों के अलावा कुछ निकलता नहीं है। ऐसे में श्रीमान राहुल गांधी को जो है भागा कौन है संसद से, ये पूरा देश जान रहा है कि आदरणीय अमित शाह जी पिछले 5-6 दिनों से लगातार संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी यह संदेश दे रहे थे कि आदरणीय अमित शाह जी चर्चा में हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है और विस्तार से उत्तर देने के लिए भी तैयार है। ठीक है। चर्चा से भागा कौन? चर्चा से भागे राहुल गांधी और उनके नेतृत्व में इंडी अलायंस, और इंडी अलायंस के बगल बच्चे भी जो हैं उसी तरह से भाग खड़े हुए, क्योंकि वो जानते थे कि चर्चा जब करेंगे तो चर्चा का फल उनके विपरीत ही जाने वाला है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, चर्चा नहीं हो पाई और इसे ही राहुल गांधी अपनी जीत मान रहे हैं। 2014 से लेकर 2026 तक का जिन शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, ये चर्चा में आए, भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, उस पर जवाब तो यहाँ श्याम कुमार दौलत जी ही मुझे दे सकते हैं। श्याम कुमार दौलत जी, अपने आप को बेहतर मानना, अपनी बातों को बताना, अपनी रणनीति पर खुशी जाहिर करना सब ठीक है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी शब्दों का या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना कि प्रधानमंत्री रात को सोता नहीं है, ऐसी भाषा क्या शोभा देती है नेता विपक्ष को? भाषा क्या शोभा देती है नेता विपक्ष को? नमस्कार। निश्चित ही प्राची जी, मुझे लगा कि आज आपने हमें जो डिबेट के लिए बुलाया है तो देश के गृह मंत्री पूरे सेशन में जवाब नहीं दे पाए हैं और सरकार ने कहीं भी युवाओं पे लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन से उन पे चलाई गई, उसके ऊपर आपने चर्चा रखी होगी ऐसा मुझे लगा। किंतु आज तो चर्चा का मूड है कि राहुल गांधी जी ने पीएम को क्या कहा, पागल कहा, सो नहीं सक रहे हैं, हमारे गृह मंत्रियों को श्याम कुमार जी, चर्चा तो मैंने इसी बात पर बुलाई थी कि संसद में आप लोगों ने क्या किया, लेकिन राहुल गांधी कुछ कुछ ऐसा कह देते हैं, ऐसी शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं कि मजबूरन उन बातों पर चर्चा करनी ही पड़ती है। आप भी एक पार्लियामेंट, सुने ना, सुने, आप भी सांसद हैं, आप भी पार्लियामेंट में बैठते हैं, आपको भी पता है कि गरिमा क्या होती है। आपकी किसी व्यक्ति से कोई दुश्मनी हो सकती है, किसी व्यक्ति से कोई नाराजगी हो सकती है, लेकिन पद की गरिमा रखना तो आता होगा ना नेता विपक्ष को। बिल्कुल, मैं उस पे आऊंगा। आप प्रेम शुक्ला जी ने वो सब बातें बोल चुके हैं, मुझे आप मेरा विषय रखने दीजिए। हाँ, बोले आप बोले। जिस तरीके से 18 दिन सम्माननीय गृह मंत्री जी इस संसद में आए नहीं और ना अपनी बात रखी। आपने देखे होंगे 17वें दिन अमित शाह जी ने प्रेस
को बोला कि मुझे विपक्ष ने पत्र देना चाहिए और फिर मैं चर्चा के लिए आऊंगा। तो आपने कब देखा कि अमित शाह जी गृह मंत्री खड़े हुए और लोकसभा स्पीकर ने उनको रोका है? 17 दिन से विपक्ष उनको जवाब के लिए मांग कर रहा है और वो हाउस में आते नहीं है, ना एचएम आते हैं ना पीएम आते हैं।